नाम की अनंत महिमा। श्री भगवान के नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। शेष महेश गणेश की तो बात ही क्या, जब स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम नहीं सकी नाम गुण गाही, तब मुझ श्री का साधारण मनुष्य नाम महिमा पर क्या कह सकता है। परंतु महापुरुषों ने किसी भी निमित्त से भगवान के गुण गाकर काल व्यतीत करने की प्रशंसा की है। इसी हेतु से नाम महिमा पर लिखने की चेष्टा की जाती है। भगवान नाम की महिमा सभी युगों में सदा ही सभी साधनों से अधिक है, परंतु कलयुग में तो नाम की महिमा सर्वोपरि है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल श्री केशव के कीर्तन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है, कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका यही अभिप्राय है कि कर्म योग ज्ञान आदि साधनों का संपन्न होना इस युग में अत्यंत ही कठिन है। फिर भगवान नाम बड़ा ही सुगम साधन है। इसके सभी अधिकारी हैं, सभी इसको समझ सकते हैं। ये सबको सुलभ है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। इसमें ना कोई खर्चा है, ना परिश्रम है, किसी प्रकार की बाधा भी नहीं है। इतनी सुगमता होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी शर्त नहीं है। महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि पुत्रादि के संकेत से हो, हंसी से हो, संतंबन से हो, गीत का आलाप पूर्ण करने के लिए हो और अवहेलना या अवज्ञा से हो। वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य ऊंचे स्थानों से गिरते समय, मार्ग में पैर फिसल जाने पर, अंग भंग हो जाने पर, सर्पादि द्वारा डसे जाने पर, ज्वार आदि से तप्त होने पर अथवा युद्ध में घायल होने पर विवश होकर भी हरि इतना ही कहता है, वह नरकादि किसी भी यातना को नहीं प्राप्त होता। विवश होकर भी जिस हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी इसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डरकर हिरण भाग जाते हैं। गोसाई जी महाराज जी ने रामचरितमानस में कहा है, भगवान के नाम की ये महिमा है कि उसे कोई किसी प्रकार भी क्यों ना ले, उसका फल होता ही है। खेत में चाहे जैसा भी बीज डाल दिया जाए, वह उगता ही है, परंतु विधि पूर्वक जप करने का विशेष महत्व है। यही बात संख्या के संबंध में जाननी चाहिए। विधि पूर्वक और संख्या युक्त जप करने से जप का यथार्थ आदर सत्कार होता है और सत्कार पूर्वक किया हुआ साधन विशेष फलदायक होता ही है। विधि और संख्या का नियम होने से ठीक समय पर उतना जप हो जाता ही है। जो विधि या संख्या का बंधन नहीं मानते, वह भूल से जप छोड़ भी देते हैं। श्री हरि के नाम से पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतनी पाप करने में चंडाल भी समर्थ नहीं है। भगवान के सभी नाम परम कल्याणकारी हैं। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, दामोदर, शिव, शंकर आदि नामों की तो बात ही क्या, अन्य धर्मीय लोगों के अल्लाह, खुदा आदि नामों की भी बड़ी महिमा है। भगवान को कोई किसी भी नाम से पुकारे, वह सबकी भाषा समझते हैं। पुकारने वाले के ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि मैं भगवान को पुकार रहा हूँ। फिर नाम चाहे कोई भी हो, अप, जल, पानी, नीर, वाटर आदि किसी भी नाम से पुकारे उसे जल ही मिलता है। इसी प्रकार भगवान के नामों को समझना चाहिए। इतना होने पर भी जप करने वाले साधक को जिस नाम में विशेष रुचि, प्रेम और विश्वास होता है, उसके लिए वही विशेष लाभप्रद होता है। राम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, परंतु तुलसीदास जी को राम नाम प्यारा था और सूरदास जी को कृष्ण नाम की महिमा सभी शास्त्रों में गाई गई है।
जिसको जिस नाम में प्रेम हो वह उसी नाम का जप कीर्तन कर सकता है। ना जपने वाले की अपेक्षा तो वह भी बहुत श्रेष्ठ है जो दुख नाश, भोगों की प्राप्ति और मान बढ़ाई आदि के लिए नाम जप करते हैं, परंतु नाम के बदले में जो उपयुक्त लौकिक फल चाहता है वह है बड़ी ही गलती में। वास्तव में वह ठगा ही जाता है। भगवान के जिस एक नाम के सामने तीनों लोकों का संपूर्ण ऐश्वर्य भी कुछ नहीं, उस नाम को तुच्छ विषय के बदले गवा देना बुद्धिमानी नहीं है। तीनों लोकों का राज्य अनित्य है, भगवान के नाम का फल नित्य है। नाम जप का फल तो भगवत प्राप्ति की ही है। कुछ प्रेमी महात्मा तो ऐसे होते हैं जो नाम जप केवल नाम जप के लिए ही करते हैं, वह भगवत प्राप्ति रूप फल भी नहीं चाहते। अतएव भगवान के किसी भी नाम का जप किसी भी काल में किसी भी निमित्त से किसी के भी द्वारा किसी भी किया जाए वह परम कल्याण करने वाला ही है। यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु है नाशवान और सुख रहित। दुर्लभता इसलिए है कि इस शरीर से ही परम कल्याण हो सकता है। शरीर का नाश हो जाने से मनुष्य शरीर में मुक्ति का आदि रूप हाथ में आया हुआ सुअवसर भी निकल जाएगा।